श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज सूर्योदय होगा 6:30 पर और सूर्यास्त 6:18 पर। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से लेकर 6:03 तक रहेगा। राहु काल का समय शाम 5:57 से लेकर 6:22 तक रहेगा। पहले हम सुनते हैं फाल्गुन मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ और उसके बाद श्री शिव पुराण महात्म्य भी सुनेंगे। समय में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ रखती थी। फिर सूर्यदेव की पूजा करके भोजन तैयार कर स्वच्छ रखती थी। फिर सूर्यदेव की पूजा करके भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे बुरी तरह चलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय तो पाल नहीं रखी थी, इसलिए रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया और अगले दिन रविवार था और गोबर नहीं पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। जब भोग नहीं लगाया तो उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। उसने इस तरह से निराहार व्रत रख लिया। रात में सूर्य भगवान से उसने स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही विनम्र स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, आज हम आपको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि उसकी आप हमेशा रविवार को पूरा गाय के गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय देखकर तब उससे वह अधिक चढ़ने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दे दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह चुपके चुपके बुढ़िया के घर से गोबर ले आया करती और अपने घर का गाय का साधारण गोबर रख देती उसकी जगह पर। बुढ़िया को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। वह दिनों तक तो बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती रहती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान ने जब पड़ोसन की इस चालाकी को देखा तब एक दिन उन्होंने बड़ी तेज की आंधी लाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से पहले वह पड़ोसन बुरी तरह जलकर राख हो गई। जब उसे
लौटा दी और अपनी आन सहित गाय लौटा दी और अपनी इस गलती के लिए क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन राज्य में राजा ने घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किए करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भरे चारों ओर खुशहाली छा जाएगी। जिससे शारीरिक कष्ट था उनके भी सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार समस्त नगर को सूर्यदेव की कृपा प्राप्त हो गई। इसलिए हर रविवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से सूर्य देवता की पूजा करके उपवास रखता है और इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, सूर्यदेव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि व्रत ना कर रख पाए तो भी सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देकर सूर्यदेव की पूजा करके इस कथा को अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। शिल्पकार विश्वक की एक पुत्री थी जिनका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसा उस पर कोई असर नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तब एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखे जा रही है। मुझे भी ऐसा लगता है स्वामी, विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर शहर को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछ लिया, बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही, सोचता हूँ जल्दी तुम्हारा विवाह कर दूं। बताओ किस देव को तुम चाहती हो? पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है, संज्ञा ने उत्तर दिया। ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह करा देंगे, विश्वकर्मा बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तो उन्होंने प्रस्ताव साथ स्वीकार कर लिया। बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर इससे यह तो पूछ लो कि क्या यह मेरा ताप भी सहन कर पाएगी। विश्वकर्मा संज्ञा को एक ओर ले गए और उससे पूछा, सूर्यदेव का उत्तर तुमने सुन लिया? बेटी, अब बताओ, सहन कर लोगी हर ऋतु में उनका तप? हाँ पिताजी, संज्ञा ने बड़ी विश्वास के साथ कहा। कुछ ही दिनों बाद संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हो गया। संज्ञा सूर्यदेव के साथ उनके लोक चली गई। पति के साथ संज्ञा का दिन सुखपूर्वक बीतने लगा। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मुनि ऋषि। मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों ने शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संज्ञा को अपनी बेटी पर गर्व था। वे बहुत ही प्रेम से अपनी बेटी का लालन पालन करते थे। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गई। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा, मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली है? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। स्वामी, आपके तप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही हैं। संज्ञा ने कहा, इसका अर्थ तो हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या तुम मेरा तप सहन कर पाओगी। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुमसे विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने कुछ क्रोधित होते हुए कहा, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। संज्ञा बोली, आपका तप इतना प्रखर है कि सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे। बोले, सुनो संज्ञा प्राणवायु, परंतु तुमने
रूप धारण कर संज्ञा तपस्या करने लगी। सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए उधर छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया। सूर्यदेव ने उसे संज्ञा ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई, मेरे यहाँ क्षमा कर दो। स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया। छाया खेत भरे स्वर में बोली, संज्ञा, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। सूर्यदेव ने कहा। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाल कर छाया इस घर में सुखी थी। वह प्रायः सोचा करती कि बेचारी संज्ञा इतना अच्छा घर त्यागना पड़ा, उसे क्या कभी नहीं लौटेगी। समय पाकर छाया को एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं संज्ञा की छाया हूँ। छाया ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से तो प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को डांटने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मनु ने तो विमाता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम का तो उसका व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती है, हम भाई बहन से नफरत करती है। एक दिन तो हद ही हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोला, कमबख्त, तो मरते भी नहीं हो, मर जाए तो मेरा पीछा छूट जाए। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से ना रहा गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तेरी यह हिम्मत मुझे धमकी दे रहा है? ठहर जा, आज मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सिहर उठी। छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत न की कि कहीं उसका भेद उजागर न हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिताजी से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, यह स्त्री हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकते तो माता की ममता कभी कम नहीं हो सकती। यमुना बोल उठी, मैं देख लूंगी, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही वे सोच में पड़ गए। बच्चे ठीक कहते हैं, यह अवश्य कोई माया है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके केश पकड़कर झकझोर हुए कहे, बोलो, सच बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। हरि स्वामी, भय से कांप छाया बोली, मैं संज्ञा की छाया हूँ। वह आपकी देखभाल का भार किसी और को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वह कहाँ गई है? सूर्यदेव ने पूछा। अपने पिता के यहाँ। सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनसे बोला, संज्ञा कहाँ है? वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी। विश्वकर्मा ने बताया। अब वह कहाँ है? मैंने ध्यान करके पता किया है कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। विश्वकर्मा ने बताया। तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। सूर्यदेव बोले। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज को 8वां भाग छाट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की कि तुमने इधर उधर कोई घोड़ी देखी है? हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने पास विचरण करते हुए देखा है। राहगीरों ने बताया। उसमें विलक्षण क्या है? वह घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। देव, तब तो वह अवश्य ही संज्ञा होगी। सूर्य बोले। सूर्य घोड़ी के निकट पहुंचे और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी न होगी, मैं यह रूप नहीं त्यागूंगी। घोड़ी बनी संज्ञा ने उत्तर दिया, तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई। सूर्य ने कहा। सूर्यदेव, ठीक है। बेटी विश्वकर्मा बोली, मैंने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता
और अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। संज्ञा बोली, आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रख देना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक पहुंचे और छाया और बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। तो आइए शिव पुराण का महात्म्य सुनते हैं। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दें। भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बनी रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न होता है, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतारों को धारण करके लोक में अपनी उत्तम कृतिका का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे ही द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से आप उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों को द्वेष तथा पूज्य होकर प्राणियों को निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा उनकी सहायता करते रहना। इसके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरा शरण में आ गया। जो तुम में और मुझ में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामीन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो जैसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों को देखते देखते सहसा नहीं वही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप और लिंग साक्षात महेश्वर का है। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य का फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की यह विधि बताइए, जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। यह पूजन कैसे करना चाहिए? अपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बतलाइए। महर्षियों का यह कल्याणप्रद
एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बतलाईं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु यह रहस्य की बात है। मैंने एक विषय जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कर रहा हूँ और कहना चाहता हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग की पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा तो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है। उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें, इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव जी का पूजन नहीं करता है। एवं भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जल जाकर मल त्याग करें। मुनि एकांत में मल तो सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज मैं कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथ में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वव्रत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्तवन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दत्तवन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य को 10 अंगुल की और शूद्र को 9 अंगुल की दत्तवन करें। यह दत्तवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्तवन का करें या त्याग दें। तात षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस यह दंत दावन के लिए वर्जित है। इनमें दत्तवन नहीं करनी चाहिए। दत्तवन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, फिर द्वारपालों की, फिर दिव्य लोकों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल की भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात
3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अथवा कुंभकर करते हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार से आभूषणों उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्रित चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके, यह भावना करके कि मुझ में इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डालता है। इसी प्रकार से भावना द्वारा शिव की शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें और शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षष्टांग न्यास करें। ओम अद्य इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। खाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निमांगित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली की फूल, शीतली चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनी के लिए पात्र में डालें। इलायची और चंदन को सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पास भार्ग में और नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव जी का पूजन करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों की आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्यासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा विनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पद्य दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है और अग्निकोण का दल प्राख्याम्य है। नैत्रिक्ष कोण का दल ईशत्व है। वायव्य कोण का दल वशित्व है। ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कणिका का सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करके एवं पश्चात 4 दिशाओं में अव्यक्त महत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्योजात, प्रद्युम्नामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अद्योर भयोरथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। फिर ईशानः सर्वविद्यानां इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंद्र मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गद्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु और गन्ने के रस से और घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी के प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा
प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी का पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प और चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रों सच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं के सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावन मान मंत्र से, वाग्मे इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुषोत्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अर्थ शीर्ष के मंत्र से, आन ओम भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुण चंद मंत्र और भारुण मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थाभीष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभितत्व इत्यादि रत्न साम से, पुरुष सूत से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 100 जल धाराएं गिरने की व्यवस्था करें एवं यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल प्रणव आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोककरण, सर्वलोकमय परम देव है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते हैं। वेद वक्ता विद्वानों, जिन्हें वेदांत में मनवाड़ी अगोचर बताए हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए अवध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य, सुंदर तांबुल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्र तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर रिमांकृत मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किया हो, वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वास्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहिए एवं उसकी प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए और विसर्जन करें। इसके बाद अद्या से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव और विभोर से इस प्रकार प्रार्थना करें। शिव भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भरवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव भक्ति हो, शिव में भक्ति हो और शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे धारण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का एवं पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजा करता हो, उसे भी अवश्य पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्योग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होते हैं, उससे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। एवं ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं,
मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? इसी प्रकार से आज का अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे के वृत्तांत के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।